एकादशी की इस पावन बेला में चाहते हैं समस्त गुरुजनों की तरफ से सभी साधकों को सबको भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। गुरुओं के इस आदेश से विज्ञान में कोर्स हम बढ़ते जा रहे हैं और विज्ञान में कोर्स की हमारी यात्रा सच्चे ज्ञान की यात्रा होती है। पिछली बार हम लोगों ने ये जाना था कि हम वास्तव में विज्ञान में कोर्स में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हैं, कहां अड़चन आती है, क्यों नहीं हम उस धरातल पर पहुंच पाते हैं जहां सारी सच्चाइयां बिल्कुल प्रकट होती हैं, सारे सत्य प्रकट हो जाते हैं। तो सत्य की तलाश में पिछली एकादशी को हमने कई चीजों पर चर्चा की थी और इसमें प्रमुख था महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग जो बताया गया था। और सबसे बड़ी अड़चन है कि हम ग्रंथों को पढ़ के एक धारणा बना लेते हैं, ग्रंथों के उन रहस्यों को हम बिना मंथन किए स्वीकार कर लेते हैं कि परमात्मा है, अब ईश्वर है। इस सत्य को हम बड़े सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और तब हम ये महसूस करते हैं कि अब अंदर प्रवेश करने की क्या जरूरत है, क्यों अंदर प्रवेश करें। संत महात्माओं ने, गुरुजनों ने ये तो स्वीकार कर लिया कि ईश्वर है, तो ईश्वर है तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं, नहीं चाह सकते। ये तरीका सही नहीं है। ये उनका दर्शन था, ये उनकी खोज थी, ये उनकी अपनी तपस्या का फल था। तुम्हें अपना मार्ग प्रशस्त करना होगा, रास्ता उनका भले ही चुन लो, लेकिन तुम्हें ईश्वर की तलाश खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बताया था कि संसार में जो परमार्थ में विज्ञान है, इस संसार में ये सबके लिए है, सार्वजनिक है, लेकिन ईश्वर की खोज व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। एक के खोज लेने से सबका कल्याण नहीं होता है, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि दूसरा क्या कारण है कि संसार में रहकर, ईश्वर से भरपूर इस संसार में रहकर भी हम ईश्वर की तलाश क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है। तो पहला मैंने बताया था कि हम ग्रंथों के माध्यम से जो कुछ भी चीजें हैं उनके अपने दर्शन, इसको सहज ही स्वीकार करके मान लेते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब दूसरा चीज है कि ईश्वर तक नहीं पहुंचने का दूसरा प्रमुख कारण है तर्क। हम तर्कों का सहारा लेते हैं। अब ये तर्कों का जन्म कैसे होता है, आज की व्याख्या का नाम है तर्कों की चादर में हम। एक चादर है, ये चादर जो तर्क का है ये इतना छोटा है कि हम इससे सत्य को ढकना चाहते हैं। तर्कों के माध्यम से हम परमात्मा को, सत्य को हम ढक देना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं सकता। तो तर्कों का जन्म कैसे होता है और तर्क है क्या चीज। और दाद खुजली तो तुम्हारी होती है और इतना तो पता है कि दाद खुजली को खुजाने में कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जितना खुजाते जाओ, जितना खुजलाओ, उतना ही आनंद बढ़ता है, उतना अच्छा लगता है। अब जब अच्छा लगता है तो खुजलाना भी अच्छा लगता है और खुजलाते जाओ, लगता है कि और खुजलाते जाए, और खुजलाते खुजलाते एक समय ऐसा आता है कि वहां घाव बन जाता है। साधना प्रेमियों, मन का जो विचार है ये दाद खुजली की तरह होता है। मन में अनेक विचार उठते हैं और हर विचार का अगर तुम पोषण करते चले जाओगे तो ये वैसे ही है जैसे दाद को खुजला रहे हो। अच्छा लगता है,
लेकिन ये खुजलाहट जो है ये मन का पोषण करती है और इससे मन की अपनी तर्क शक्ति बढ़ती है और मन तर्कों को जन्म देता है। अब हमारे यहां 6 दर्शन हैं। अब ये 6 दर्शन अलग अलग पंथों की अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं ईश्वर को जानने के। तो ये उनके विचार हैं, उन पंथों के, उन संप्रदायों के अपने विचार हैं, महात्माओं के, ऋषि मुनियों के विचार हैं। इनका नाम दर्शन है। और दर्शन में तर्कों का सहारा लेकर ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। तर्क का सहारा लेकर तो मैंने जैसे बताया कि ये खुजाहट जो है ये धीरे धीरे नासूर बनती चली जाती है। तर्कों के आधार पर मन नाना प्रकार की चीजों को प्रकट करता है, क्योंकि मन की सत्ता ही है कि तर्कों के माध्यम से अंत में यह निश्चित करा दिया जाए कि ईश्वर नहीं है। और तुम इन सब चीजों को तर्क के सहारे से आगे बढ़ते जाते हो। और कभी एक ऐसी घड़ी अगर आ जाए कि तुम तर्क में अगर हार जाते हो तो तुम ये धारणा भी छोड़ देते हो कि ईश्वर है। तो सादा दिन तर्कों का जन्म विचारों से होता है, अलग अलग मान्यताओं से होता है, अलग अलग धारणाओं से होता है। और ये मन जो है, इसका जो तर्क बुद्धि है, ये उन धारणाओं का पोषण करती है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, तो इनमें नहीं उलझना, इन तर्कों में मत जाना। ग्रंथों को पढ़ो, ये ऋषि मुनियों की देन है, लेकिन खोज तुम्हें खुद करनी होगी। एक बार अंदर प्रवेश करो, बगैर प्रवेश किए सिर्फ उनके उस रहस्य को जानकर के ईश्वर है संतुष्ट नहीं होना, और न ही ईश्वर की खोज में तर्क का सहारा लेना, क्योंकि ये सारे मार्ग अवरुद्ध कर देगा। अब विचार में जैसे हम मन में विचार उठते हैं और मन में जिज्ञासाएं भी उठती हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब विचार उठते हैं तो इनका उद्गम क्षेत्र जो है ये हमारे संस्कार होते हैं, जो जिनका संबंध भोगों से है। अब चेतन मन के माध्यम से जो संस्कार निकलते हैं, इच्छाओं के, हमारे जो अपने संस्कार हैं भोगों के, ये विचारों को जन्म देते हैं। लेकिन जिज्ञासा के साथ ऐसी बात नहीं है। जिज्ञासा का जन्म ज्ञान की खोज से होता है और विचारों का जन्म भोग की खोज से होता है। दोनों बहुत फर्क है। हमेशा याद रखना कि विचारों को दबाया जा सकता है, लेकिन जिज्ञासा को मत दबाना। जिज्ञासा अति आनंदमय चीज होती है और तुमको ईश्वर तक पहुंचा कर ही शांत होती है। लेकिन विचारों का की जो दौड़ है ये ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इनमें तर्क है, ये मन के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। तो विचार और तर्क, तर्क के माध्यम से जो विचार है और जो जिज्ञासा है, इनमें फर्क करना सीखो और दोनों में अंतर महसूस कर सकते हो। क्योंकि विचार जब भी उठेंगे तो मन चंचल हो जाता है, और जिज्ञासा जब उठती है तो मन की जो चंचलता है वो ईश्वर मार्ग की तरफ ले जाती है, और विचारों की चंचलता भोगों की तरफ ले जाती है। इसलिए जब भी जिज्ञासा मन में हो, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हो या किसी भी सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, तो उसका पोषण करना। लेकिन विचारों के कारण अगर तर्क पैदा होता है तो इसको दबाना, ये अच्छी चीज नहीं है। अंत में देखोगे कि कहीं के नहीं रहे। इन तर्कों के माध्यम से लोग अपने अहंकार का पोषण करते हैं, दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं कि हमारी मान्यता उस पर हावी हो जाए, उसकी मान्यता दब जाए हमारे तर्क के सामने। तो मैंने बताया कि तर्कों को कभी प्रश्रय नहीं देना जीवन में, और जहां ईश्वर को लेकर तर्क होते हैं उस मंडली से दूर रहना।
अगर वास्तव में ईश्वर की खोज में निकलना चाहते हो, ईश्वर का मंथन करना चाहते हो अपने अंदर में, तो अंदर उतरो, तर्कों का सहारा नहीं लेना। तर्क सिर्फ भटका सकते हैं। दर्शनों में जितने भी जो तर्क दिए गए हैं, मानते हैं कि इन तर्कों का आधार ईश्वर तक पहुंचाना ही है, लेकिन जिन गहराइयों में जाकर ये तर्क उत्पन्न हुए थे, उस गहराई में गए बगैर तुम तर्कों का सहारा लेते हो, तब ईश्वर बहुत दूर हो जाएगा। जितने तर्क में जाओगे उतने अपने स्वरूप से दूर होते चले जाओगे। देखो, तर्क जब भी होता है तब किसी दूसरे के आधार को, दूसरे की मान्यता को दबाने का प्रयास करता है, दूसरे धर्मों को दबाने का प्रयास करता है कि मेरा तर्क ये है, हम हिंदू हैं तो ऐसा है, तुम मुसलमान हो तो ऐसा है। ये धारणाएं जो है, इन धारणाओं का पोषण करता है तर्क, जो सही नहीं है। ऐसे ही तर्क किया था याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी, गार्गी और कात्यायनी। अब याज्ञवल्क्य ऋषि जब वन को जाने लगे, संन्यास धारण किया उन्होंने, तो दोनों पत्नियों से कहा कि तुम लोग मांग लो, जो जानना है, जो लेना है, मेरे पास संपत्ति भी है, इतनी गई हैं, धन संपत्ति राजाओं की दी हुई है, सब बांट लो। तो कात्यायनी ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन गार्गी ने स्वीकार नहीं किया। उसका तर्क था कि जो धन दौलत आप हमें दे के जाएंगे, उसका एक दिन तो अंत होगा। कोई भी चीज अगर वस्तु रूप में है तो उसका अंत निश्चित है। तो उसने कहा कि हमको सिर्फ एक चीज का उत्तर दे दीजिए। मानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है, परमात्मा ने संसार की सृष्टि की है, ब्रह्मांड की सृष्टि की है, जो कुछ भी जड़ और चेतन है ये सब परमात्मा का है। तो परमात्मा ने अगर संसार को बनाया है तो परमात्मा को किसने बनाया? क्योंकि अगर कार्य है तो कारण में स्थित है, ये दर्शन कहता है। अगर कोई कार्य है तो उसका कारण निश्चित है, तो परमात्मा एक कार्य अगर हुआ, क्योंकि सृष्टि करता है तो इसका भी कोई रचयिता होना चाहिए। उसका रचयिता कौन है? परमात्मा को किसने बनाया? अब ये प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि एक बार तो अचंभे में पड़ गए, अंदर से हिल गए और इज्जत का सवाल हो गया। अब जब तर्क आता है तो हर व्यक्ति का यही उसकी इच्छा होती है कि इसको दबा दिया जाए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस तर्क को हावी नहीं होने दिया जाए, किसी न किसी तर्क का सहारा लेकर इसको शांत कर दिया जाए। और सवाल जब पति और पत्नी का हो तो मामला और जटिल हो जाता है, क्योंकि पत्नी के प्रश्न से अगर पति की हार हो जाए तो ये स्वीकार नहीं है। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने दूसरा तर्क दिया कि हे गार्गी, तुम्हारा ये प्रश्न अति प्रश्न है। अति प्रश्न कहते हैं कि ये इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और ग्रंथ में कहा है कि अति प्रश्न करने वाले का सिर टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है, उसके सिर के टुकड़े हो जाते हैं, गिर जाएगा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि गार्गी, तुम्हारा प्रश्न अति प्रश्न है, अगर तुमने इसे लौटा नहीं लिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। ये किसी एक तथ्य को दबाने का प्रयास है ज्यादा कोई, क्योंकि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने उसी तर्क का आधार लेकर गार्गी को चुप करा दिया। ऐसे ही तर्क होते हैं और इनसे किसी प्रश्न का समाधान नहीं निकलता है। किसी भी प्रश्न का समाधान कभी तर्क से नहीं निकल सकता। हजारों वर्ष बीत गए, आस्तिकों और नास्तिकों के तर्क का आधार आज तक पता नहीं लग सका, क्योंकि आज तक न नास्तिक हारे हैं न आस्तिक हारे हैं। लेकिन तर्क आज भी चलता है।
प्रतिद्वंदिता आज भी चलती है ईश्वर को लेकर। इसलिए ही चाहते हैं जीवन में इतना याद रखो, इन तर्कों में कभी न जाना। तुम जिसकी खोज में निकले हो वो तर्कों से नहीं पा सकते उसको, उसके लिए अंदर प्रवेश कर जाओ। उसका एक ही समाधान है कि बाहरी जगत में जिस चीज को तुम खोजते हो वो कभी नहीं मिलने वाला तुमको, क्योंकि बाहर की वस्तु नहीं है वो। जिस मन के माध्यम से तुम अंदर प्रवेश कर सकते हो अपने अंदर में, वहां उतरने का प्रयास करो, अंदर उतरो। और उतरने का माध्यम है ध्यान, तो ध्यान का सहारा लो। सिर्फ वही एक मार्ग है जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा तुम्हें, और तृप्त कर देगा तुमको, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैंने अभी कहा कि जब भी जिज्ञासा जगे मन के अंदर में, तो उस जिज्ञासा को दबाना नहीं, लेकिन तर्कों को दबाना। और कभी भी तर्कों के माध्यम से जिज्ञासा को शांत नहीं करना, क्योंकि जिज्ञासा बड़ी ऊंची चीज होती है। ये ज्ञान के माध्यम से आती है, ज्ञान की खोज होती है। जिज्ञासा बहुत ऊंची चीज होती है। जब भी ऐसी चीज सामने आए तो एक बार उस ध्यान में उतरने का प्रयास करना हमेशा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से उतरा हुआ व्यक्ति, उसके सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उस सच्चाई में पहुंच गया जहां तर्क रूपी चादर कभी ढक नहीं सकती। मैंने भी कहा कि तर्क एक चादर का नाम है जो सत्य रूपी तत्व को दबाने के लिए, ढकने के लिए बनी है, लेकिन कभी ढक नहीं पाती है तर्क। अगर पैर को ढकती है तो सिर उघार हो जाता है, सिर को ढकती है तो पैर उघार हो जाता है। इतनी बड़ी चादर कभी नहीं बन सकती जो सत्य को ढक दे, जो परमात्मा को ढक दे। तो अब जब ये चीज मैंने कहा कि ध्यान में उतरा हुआ व्यक्ति सारे तर्कों का जवाब दे सकता है और सारे चीजों का समाधान उसके पास में है, तो तुम्हारे मन में एक प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं तो क्यों नहीं देता वो? जो व्यक्ति अपने अंदर प्रवेश कर चुका है उसके पास सारे प्रश्नों के उत्तर है तुम्हारे, लेकिन वो तुम्हारे किसी प्रश्न के उत्तर में उसकी दिलचस्पी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्यों उसकी जुबान बंद हो जाती है? क्योंकि जब अपनी जिज्ञासा के पोषण के लिए वो अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में और उसी ध्यान के माध्यम से उतरता है, तो जिस सत्य का दर्शन होता है, इसके बाद सारी कामनाएं, सारी जिज्ञासा उसकी तृप्त हो जाती है। और अगर वो चाहे तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के तर्कों का उत्तर दे सकता है, लेकिन वो देने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि अब उसके पास न प्रश्न रह गए न उत्तर रह गए। प्रश्न और उत्तर दोनों ही समाहित हो जाते हैं सत्य में, दोनों विलीन हो जाते हैं। इसलिए तर्कों का माध्यम लेकर अगर किसी संत महात्मा योगी के पास जाते हो तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, और उस मुस्कुराहट में उसके अंदर में छिपा हुआ तुम्हारे प्रति एक अज्ञान ही प्रकट होता है। वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर भी तुमको तृप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना व्यापक हो जाता है कि तर्क की कोई चादर उसको ढक नहीं पाती है। वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए ध्यान में पढ़ना सीखो। सिर्फ ऊपरी सतह पर ग्रंथों को पढ़ के किसी धारणा को नहीं बनाना। धारणा सही हो सकती है, लेकिन तर्कों का आधार भी वही है, क्योंकि सारे तर्क जितने भी तर्क बने हैं ये सब विचारों के माध्यम से इनका जन्म होता है। विचार ही इनको जन्म देते हैं, और विचार का संबंध मन से है, परमात्मा से नहीं है। विचार परमात्मा को तो ढक सकता है, मन को नहीं ढकता,
क्योंकि मन की उत्पत्ति ही विचारों से होती है। इसलिए चाहते हैं ये सब चीजों में, तर्कों में नहीं जाकर एक सच्चाई को जानने की जिज्ञासा मन में रखो और उतरते चले जाओ ध्यान में। मैं बार बार ध्यान के बारे में इतनी चीजें कहता हूं, बार बार कहता हूं कि विज्ञान में कोष में पहुंचे हो तो ध्यान की इस गहराई में उतर जाओ, एक बार उतरना सीखो, क्योंकि सारे प्रश्नों का समाधान वहीं मिलेगा। ऊपरी सतह पर कुछ नहीं है, कितनी भी तलाश करोगे नहीं मिलेगा। तो तर्कों का सहारा लेते हो फिर वो तुमको अपने स्वरूप से दूर लेते चले जाएंगे। मैंने कहा कि आज हजारों वर्ष बाद भी आस्तिक और नास्तिकों में कोई जीत नहीं पाया और न ही जीत पाएगा, क्योंकि वो उनका आधार तर्क है और तर्क किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और साधना में सबसे बड़ा विघ्न है तर्क। बस जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो अपने अंदर में जाओ। जो साधक ध्यान की गहराई में उतर चुके हैं एक बार, वो सारे प्रश्नों का उत्तर कुछ देर रहकर अंदर में जाकर लेते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं तुम्हारे सामने। कहते हैं कि तुम तो उतर गए मन में अपने अंदर, लेकिन मन नहीं उतरता है ध्यान में। क्या दिक्कत है मन को ध्यान में उतरने में? तो कहते हैं कि बहुत बड़ी रुकावट है। मन क्यों नहीं उतर पाता है ध्यान में? अब इसको समझ लो, क्योंकि जिस तर्क का सहारा तुम लेते हो वो विचारों की जननी है। विचारों से जन्म होता है तर्क का, और तर्क मन की देन है, विचार मन की देन है। और मन जब ध्यान में नहीं उतर सकता तो बिना सत्य को देखे वो तर्कों का सहारा लेकर तुमको भटकाता है। तो वास्तविक स्थिति समझो कि मन क्यों नहीं उतर पाता ध्यान में। अगर एक बार ध्यान में मन उतर जाए तो शांत हो जाता है। जैसे पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है, उसके दो छोर होते हैं, दोनों छोरों में पेंडुलम स्पर्श करता रहता है उन छोरों को। ऐसे ही मन के दो छोर हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। ये दो छोर होते हैं मन के, और मन इन दो छोरों में घूमता रहता है। बीच की स्थिति में मन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में वर्तमान है, और वर्तमान ठहराव का नाम है, ध्यान का नाम है। मन अगर बीच में ठहर जाए तो शांत हो जाएगा, और यही शांति उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इसलिए मन बीच में ठहरने का तो सोच भी नहीं सकता। तो तुमको तर्कों में या तो भूतकाल के उन तर्कों में ले जाएगा या भविष्य के चिंतन में ले जाएगा। भूतकाल के स्मृतियों में डुबाकर रखेगा तुमको, या भविष्य काल के सुनहरे सपनों में भटकाएगा तुमको। और इससे नाना प्रकार के तर्क उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान में कोई तर्क नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि वर्तमान शांति का नाम है। वर्तमान में सिर्फ ध्यान हो सकता है, और मन के लिए वर्तमान सबसे बड़ा दुश्मन है, कभी ठहर नहीं पाएगा। इसलिए मन रूपी घर के दो दरवाजे हैं, भूत और भविष्य। इन दोनों में से ही भटकता रहता है। एक कथा सुनाता हूं। एक शराबी शराब खाने में पहुंचा, उसने शराब मांगा। अब वो हमेशा उसी दुकान में जाता था, तो पहले का बकाया भी पड़ा हुआ था। दुकानदार ने कहा कि पहले का बकाया चुकता कर दो, फिर देता हूं, पीना भी तुम्हारा पीना हो। उसके जेब में कुछ नहीं था। उसने कहा कि नहीं, पहले हमको पिलाओ, फिर देना पैसा कभी। और तर्क बढ़ा, और तर्क बढ़ा
तो दुकानदार के आदमी ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया उसको। बाहर में आकर झल्लाया वो कि क्या तुम्हारी यही एक दुकान है, दूसरी दुकान से पीऊंगा। और फिर वो आधे घंटे बाद दूसरी दुकान में प्रवेश किया, अंदर गया। उसने वहां मांगा कि भाई हमको आज शराब पिला दो, तुम्हारा पैसा तुमको बाद में दे दूंगा। उसने कहा कि नहीं, पहले पैसा दो। उसने कहा कि पैसा नहीं है। तो वहां भी उसको उसके लोगों ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया। और बाहर जब फेंका गया तो देखता कि वही आदमी फिर खड़ा है। उसने कहा कि अच्छा ये दुकान तुम्हारी है, फिर तो तीसरी दुकान में जाऊंगा। और फिर आधे घंटे बाद तीसरी दुकान में घुसा तो वहां भी माना, वहां भी लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। तब वो झल्ला कि अरे क्या शहर की सारी दुकानें तुमने खरीद रखी हैं। और तब उसको पता चला कि वो एक ही दुकान के कभी आगे की गेट से आ रहा था, कभी पीछे की गेट से आ रहा था, एक ही दुकान में बार बार प्रवेश कर रहा था। नशे में कहीं जा नहीं पा रहा था, आधे घंटे तक घूमते घामते उसी दुकान में फिर प्रवेश करता था, बाएं दरवाजे से कभी दाएं दरवाजे से घूमता रहता। मन की यही स्थिति है सामान्य में, मन भी तुमको भटकाता रहता है, कभी भूतकाल में ले जाएगा, कभी भविष्यकाल में ले जाएगा। और इन दो कालों में ही तुमको पेंडुलम की तरह डोलता रहता है खुद भी मन, और तुम्हें भी डुलाते रहता है। और आधार है तर्क, तर्कों का सहारा लेकर तुमको नाना प्रकार के उलझनों में ऐसे डुलाते रहेगा और तुमको किसी समस्या का समाधान नहीं मिलने देगा। क्योंकि समस्या का समाधान अगर तुमने खोज लिया तो वर्तमान में ही खोजोगे, और वर्तमान में मन की मृत्यु है। मन हमेशा के शांत हो जाएगा। तो क्यों ध्यान में आती हो? मन को जितना भी रोकना चाहोगे, मन को संयम से, इंद्रिय संयम से, इस संयम से ये काफी नहीं है। एक बार वे संकल्प होकर और अंदर प्रवेश करने की कला सीख लो। मन को मारने का सबसे उत्तम तरीका है, इससे सुंदर तरीका कोई नहीं हो सकता। मन की मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करते हो तब तक सिर्फ अपने अहंकार का पोषण करते रहते हो। अब जल बदरी छल कट जाए, कबीरदास ने कहा, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर तर्कों के सहारे दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, दूसरों की मान्यताओं पर हावी होना चाहते हो। ईश्वर को पाने का ये तरीका सबसे गलत है। देखो, ईश्वर को पाने के लिए जिस स्थिति की आवश्यकता होती है वो है एक अबोध बालक जिसने हाल ही में जन्म लिया हो। जितना अबोध होता है मन बिल्कुल शांत होता है। उसके मन में आहार को छोड़कर दूसरी कोई चंचलता नहीं होती, बिल्कुल शांत सौम्य और सबको आकर्षित करता है। तो एक बच्चे के मन की चंचलता जितनी होती है वही अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो ध्यान तो निश्चित लगेगा। लेकिन साधन करना इतना आसान नहीं है। संसार तुम्हारे मन को इतना निर्मल होने देता नहीं है। तुम चाहते जरूर हो क्योंकि तुम्हारा तो स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है शांत मन, ध्यानस्थ समाधिस्थ स्थिति ही तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन इस संसार में न माँ बाप चाहते हैं, न समाज चाहता है। सभी तुम्हारे मन को जागृत करते रहते हैं कि तुमको अमुक बनना है, तुमको अमुक बनना है, इतना पैसा कमाना है, ये ओहदा पर जाना है, ये बन के दिखाना है। ऐसा करके ये संसार तुम्हें कांटता छाटता रहता है। जैसे कोई पौधे को बढ़ाने के लिए कांटता छाटता रहता है उसको। ये संसार मन का पोषण करता है, तुम्हारे मन को और जागृत करता है
जागृत करके ही तुमको मन के अधीन रख पाता है, और तुम जब मन के अधीन होते हो तब समाज के अधीन रह पाते हो, तब समाज का तुम परित्याग नहीं कर सकते। ये इसलिए कि बचपन से ही तुम्हें ऐसी ही शिक्षा दी जाती है, ऐसा ही परवरिश होता है, और माँ बाप समाज इसी तरह तराशता रहता है तुम्हारे सब कुछ, और एक दिन तुम असहाय की तरह संसार में तर्कों का सहारा लेकर, अपने मन का सहारा लेकर जीने के लिए विवश हो जाते हो। तो ईश्वर को जानना हो, अपने आप को जानना हो, तो तर्कों का सहारा नहीं लेना। ये एक ही माध्यम है। जब ऐसा लगे कि तर्कों का सहारा लेना है तो अपने अंदर उतर जाओ।